एक देश बंटा हुआ 1947 में फूट के सीड्स। 1971 दक्षिण एशियाई इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब बांग्लादेश का जन्म फॉलोड। यह अशांत वर्ष दशकों से चले आ रहे तनावों का चरम बिंदु था। कहानी शुरू होती है 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन से। इसके कारण दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद दो हिस्सों में बंटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, जो हजारों मील इंडियाई क्षेत्र से अलग थे। हालांकि धर्म से एकजुट पाकिस्तान के दोनों पंखों में गहरा विभाजन था। पश्चिमी पाकिस्तान, जहां पंजाबी और सिंधी बहुसंख्यक थे, ने सत्ता पर अपनी कड़ी पकड़ बनाए रखी। पूर्वी पाकिस्तान, जो मुख्य रूप से बंगाली था, उपेक्षित और अनदेखा महसूस करता था। भाषा एक ज्वलंत मुद्दा बन गई। 1952 में ढाका में विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें बंगाली भाषा को मान्यता देने की मांग की गई। इन प्रोटेस्टों का क्रूर दमन किया गया, जिससे दोनों पंखों के बीच नाराजगी और गहरी हो गई। फूट के बीज बोए गए थे। 1971 का युद्ध केवल राजनीतिक स्वायत्तता के बारे में नहीं था, यह सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक असमानता और आत्मनिर्णय के सार के बारे में था। यह लोगों के लिए अपनी आवाज वापस पाने और अपने भाग्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष था। विभाजन के बाद के ईयरों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच आर्थिक और राजनीतिक असमानता बढ़ती गई। पूर्वी पाकिस्तान अधिक आफ्टरी वाला होने के बावजूद संसाधनों और राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में अपने उचित हिस्से से व्यवस्थित रूप से वंचित था। बंगाली आफ्टरी पाकिस्तानी महासंघ के भीतर खुद को स्विफ्टिस्टी से अलग थलग और हाशिए पर महसूस कर रही थी। एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन का मंच तैयार हो गया था जो सब कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए बदल देगा। लोगों के जनादेश की अनदेखी। 1970 के चुनाव। वर्ष 1970 में पाकिस्तान ने अपना पहला आम इलेक्शंस देखा। शेख मुजीबुर रहमान के लेड वाली अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करते हुए 6 सूत्रीय कार्यक्रम पर इलेक्शंस लड़ा। इलेक्शंस एक ऐतिहासिक क्षण साबित फॉलोड। अवामी लीग ने नेशंसीय असेंबली में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए शानदार जीत हासिल की। नती वॉटएवर ने पूरे पाकिस्तान में शॉक वेव्स मचा दिया। यह पूर्वी पाकिस्तानी स्वायत्तता के लिए एक जोरदार जनादेश था। बंगाली आफ्टरी, जिसे लंबे समय से हाशिए पर रखा गया था और उसकी अनदेखी की गई थी, ने अपनी बात कह दी थी। फिर भी पश्चिमी पाकिस्तानी प्रतिष्ठान सत्ता साझा करने के लिए अनिच्छुक ने इलेक्शंस कॉन्सिक्वेंसेजों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए इस घोर अवहेलना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान में आक्रोश और गुस्से को भड़का दिया। ढाका और अन्य शहरों की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जीवन के सभी वर्गों के लोग, छात्र, मजदूर, बुद्धिजीवी आत्मनिर्णय के आह्वान में शामिल हो गए। स्थिति स्विफ्टिस्टी से नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी, जिससे दोनों पंख संघर्ष के कगार पर पहुंच गए। एकजुट पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो रहा था। शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद हर गुजरते दिन के साथ धूमिल होती गई। तूफान उठ रहा था। ऑपरेशन सर्चलाइट आतंक का कैंपेन। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की नागरिक आफ्टरी पर क्रूर दमन शुरू किया। ऑपरेशन सर्चलाइट कोड नाम से सैन्य अभियान का उद्गंठीय बंगाली इंडिपेंडेंट आंदोलन को कुचलना था। इसके बाद जो हुआ वह आतंक का एक ऐसा अभियान था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। पाकिस्तानी सेना ने स्थानीय सहयोगियों की मदद से बंगाली बुद्धिजीवियों, स्टूडेंट्सों और राजनीतिक नेताओं को निशाना बनाया। विश्वविद्यालयों पर हमला किया गया, समाचार पत्र बंद कर दिए गए और घरों में तोड़फोड़ की गई। सामूहिक गिरफ्तारियां, यातनाएं और न्यायेतर हत्याएं आम बात हो गईं। ढाका और अन्य शहरों की सड़कें निर्दोष सिविलियनों के खून से लाल हो गईं। ऑपरेशन सर्चलाइट की ब्रुटलता का सामना बंगाली लोगों ने साहसिक प्रतिरोध से किया। सामान्य पुरुषों और महिलाओं ने जो कुछ भी उन्हें मिल सकता था उसे लेकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हथियार ब्रुइंगा लिए। मुक्ति वाहिनी बंगाली सैन्य कर्मियों और सिविलियनों से फाइंड कर बनी एक गुरिल्ला सेना अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ने के लिए इमर्ज्ड। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य एस्टैब्लिशमेंटों पर साहसिक हमले शुरू किए, उनकी आपूर्ति लाठीजों को बाधित किया और भारी हताहत किया। एक्सोडस, भारत में रेफ्यूजार्थी क्राइसिस। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई ने ह्यूमन इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तेज रेफ्यूजियार्थी क्राइसिसों में से एक को जन्म दिया। अपने ऊपर ढाए गए अत्याचारों से भयभीत लाखों बंगालियों ने पड़ोसी देश भारत में शरण ली। रेफ्यूजार्थियों की जनरल चौंका देने वाली थी। हर दिन हजारों थके हुए और दर्दनाक पुरुष, महिलाएं और बच्चे भारत में सीमा पार करते थे।
वे अपने साथ उन अत्याचारों की दर्दनाक दास्तान लेकर आए थे जो उन्होंने देखे थे। हत्याएं, बलात्कार, डिस्ट्रक्शन। भारत, जो पहले से ही अपनी सामाजिक आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था, को एक अनप्रेसिडेंटेड मानवीय तबाही का सामना करना पड़ा। सीमा पर जल्दबाजी में स्थापित किए गए रिफ्यूजार्थी शिविर खचाखच भरे हुए थे। भोजन, पानी और दवाओं की कमी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लीड वाली भारत सरकार ने बंगाली रिफ्यूजियार्थियों को आश्रय और सहायता प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे जो भारत को संघर्ष में और डीपई तक खींचेंगे।